रहे हैं प्रोग्राम अवामी मंशूर निसार कियानी के साथ DNF न्यूज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा नील फेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म DNF न्यूज़ से हम आपके साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने तकरीबन अरसा 40 साल से ज़ायद जो है नेशनल लॉजिस्टिक सेल NLC में काम किया है, लेकिन उनको उनके सर्विस बेनिफिट और पेंशन नहीं मिल रही है। हम उनकी रोदात उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? सर, ऑनरेबल एंड दी रेस्पेक्टेड सर, मेरा ताल्लुक़ है ज़ेरी तिमरूटा से और मेरा नाम मोहम्मद कमाल खान वर्दी अली मर्द खान है और मैंने स्टार्ट सबसे पहले टॉइंटरको रोड से लिया मैंने सर। जी सर, मैं आप ये बताएं कमाल साहब कि आपने ये जो NLC है इसको कब किस सन में ज्वाइन किया था? पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया जो है ना ज्वाइन स्टार्ट लिया टॉइंटरको रोड से। आफ्टर देन सर हमने मरी रोड से हमने स्टार्ट लिया। कर्नल ओनी सत्ती के अंडर काम कर रहे थे सर। और आपकी तकरीबन जो मुद्दत मुलाजमत जो बनती है वो कितने साल की बनती है? ये सर मैं मैक्सिमम मिनिमम एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये 42 राउंड अबाउट इतनी बनती है सर। और इसमें मैं ऑनरेबल एंड दी रेस्पेक्टेड सर DG NLC, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब सर, उनके आगे आई फोल्ड माई हैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू अपोलोजाइज मैं करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दौरान कई दफ़ा मुझे सरप्लस भी किया गया। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि वो मेरे सरप्लस का भी मुझे राइट मिले और मुझे पेंशन भी दी जाए। और मैं इस वक्त फिजिकली ठीक नहीं हूँ तो मेरा ये राइट बनता है सर। तो अगर आप दे दें तो आपकी ज़र्रा नवाजी है सर, ये मेरा राइट बनता है। वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है, DG NLC से भी रिक्वेस्ट है और कमर जावेद बाजवा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। उनको भी मैं कहता हूँ कि आई फोल्ड माई हैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू अपोलोजाइज। हम नाज़रीन आपको बताते चले कि ये कमाल साहब जो है इन्होंने बहुत बड़े पाकिस्तान के जो मनसूबा जाते हैं इसमें अयूब पार का मनसूबा है, उसके अलावा मेट्रो बस मनसूबा है, PMA काकूल का मनसूबा है और उसके बाद ये हमारी जो टालकोट डिफेंस रोड है इसका मनसूबा है। और इन तमाम जो बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया है, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। एज ए सर्वेयर जो है ये जब इन्होंने सर्विस ख़त्म की है बकूल इनके 2017 में एज ए सर्वेयर इन्होंने वहाँ से ये रिटायर हुए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि इस तमाम जो है जो 42-40 साल जो अरसा मुलाजमत है उसके बाद ना इनको सर्विस बेनिफिट दिए गए और ना ही उनको पेंशन मिली है। कमाल साहब ये कह रहे हैं कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी बाद का जब ये एप्लीकेशन लेके जाते थे आला हुकाम के पास तो वहाँ पे जो उनका मातहत अमला होता था वो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो ज़ाया कर देते थे फाड़ के। तो मुझे ये बताएं कमाल साहब कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितनी मरतबा ज़ाया हुए? सर एक दफ़ा सर टॉइंटरको रोड पर सर नैक सरवर साहब ने मेरी एप्लीकेशन फाड़ी थी। मैंने कहा था कि इधर ही मुझे कश्मीर में परमानेंट कर दें। फिर दूसरी दफ़ा सर मेरी नायक अहमद खान ने फाड़ी, वो भी मैंने कर्नल आफ्ताब साहब को भी बताया, नायब सूबेदार खालिद साहब को भी बताया और वहाँ पर और भी लोग थे उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की और उसको भी मैंने कहा कि आई फोल्ड माई हैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू अपोलोजाइज ऐसे करके मैंने कहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि पूरा मुल्क के सर आप ही हैं चीफ, तो अल्लाह आपका भला करे। तो अगर मेहरबानी कर दें तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ और तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप मेहरबानी कर दें कि मुझे मेरा राइट भी दिया जाए और जितनी दफ़ा मैं सरप्लस आता रहा हूँ उसके दरमियान की जो मुआवजा है वो भी मुझे दिया जाए, क्योंकि सरप्लस मुझे गवर्नमेंट कर रही थी, मैं खुद नहीं जाता था, उन्होंने मुझे सरप्लस किया है। इनका ये कहना है कि जो मुख्तलिफ बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते थे जब उनका काम ख़त्म होता था इनको सरप्लस करके घर भेज दिया जाता था और उसके बाद जबकि दूसरे मनसूबाजात के ऊपर काम जारी रहता था। जब उनको NLC को इनकी ज़रूरत होती थी इनको कॉल करके वहाँ पे बुलाते थे और उसके बाद उनको इनकी जो सर्विसेज हैं वो ली जाती थी। लेकिन इनका ये कहना है कि इनकी जो मुद्दत है काम इन्होंने मुद्दत मुलाजमत है जो सर्व किए NLC के लिए वो तकरीबन 40 साल से ज़ायद का अरसा बनता है और उसका इनको कोई सर्विस बेनिफिट और कोई पेंशन नहीं मिली है। सर ये मे भी क्या 78 में बनी है ये NLC सर, सॉरी
सॉरी टू से यू सर, ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल सर, एनएलसी बाद में बनी थी, हम पहले ये टाउन टाटको रोड से हमने स्टार्ट किया और हमने इधर ही कहा कि हमें कश्मीर में की रोडों पर भी हमें रखा अपॉर्चुनिटी दी जाए सर। तो ये सर आपकी बड़ी ज़रा नवाजी होगी अगर आप मेहरबानी कर दें। तो कमाल साहब आप ये बताएं कि आपने जिस तरह पहले बताया कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनसे भी आपने अपील की। हाँ ये देखें, मेरी अपील देख लें, ये देख लें, जब निकालते थे मैं अपील करता था, मैंने 7 दफ़े तकरीबन मैंने अपील की है। ये देखें, ये देख लें सर, ये देख लें सर। इसके बाद सर ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह दुनिया की हर खुशी दे, ये भी देख लें। ये 2010 की ये कमाल साहब जो है एप्लीकेशन जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में इनकी जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 19576 उसका नंबर है, ये इन्होंने करवाई है। ये सारे इसके बाद ये भी है सर, इसके ऊपर भी नंबर है, आप देख लें। हाँ, ये तमाम नंबर हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में ये एप्लीकेशन लेके वहाँ पे दर बदर की इनकी ठोकरें खाई हैं वहाँ, लेकिन इनको कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब कमाल साहब जो है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से ये अपील करते हैं कि इनको जो है इंसाफ दिया जाए और इनके जो सर्विस बेनिफिट बनते हैं और वो दिए जाएं। और उसके बाद अब ये पराना साली की उम्र में तकरीबन इनकी 65 से ज़्यादा एज हो चुकी है और इस एज में ज़ाहिर है ये किसी काम के काबिल नहीं है। हरचंद के इनके बच्चे जो है 64 इनकी एज हो चुकी है और ये दिल के आर्जा में भी मुब्तला हैं। तो यूरिन का भी मसला है सर, यूरिन का भी। अब ये है, ये बीमारी है इनके साथ। ज़ाहिर इस उम्र में जो लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं, मुल्क को कौम के लिए सर्व करते हैं, उनका ये एक सहारा होता है कि उनको पेंशन दी जाए। अब इनका मुतालबा ये है कि उनको पेंशन दी जाए। तो आप और क्या अपील कहना चाहेंगे हमारे चैनल के वास्ते से, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपके चैनल को मैं सलाम करता हूँ, बेस्ट विशेस फॉर यू, हैप्पीनेस टुडे एंड टुमारो एंड ऑलवेज, एंड सब आल पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब को आई फोल्ड माई हैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू अपोलोजाइज करता हूँ। सर मैं उससे जो गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। सर मैंने इतना अर्सा मेरे वालिद ने सर 4 जंगें लड़ी हैं और 5वीं में मेरे वालिद साहब ने भी इस रोड पर काम किया, टाउन रोड पर। तो सर मुझे न मेरे वालिद को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ना मुझे मिली है। और 79 में मेरा भाई 79 में सऊदी अरब में शहीद हुआ था सर, उसका नाम अब्दुल रज़ाक था सर। आप कांडी आप सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ और 47 में भी एक मेरा भाई सर फोत हुआ था, वो उस वक्त भी मेरे वालिद साहब जंग में थे। तो और सर ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल सर 2010 21 जुलाई 2010 में मेरा बेटा, मैं ISI चौक में काम करता था, फौत हुआ और मैंने सूबेदार साहब से छुट्टी मांगी, उन्होंने नायब सूबेदार साहब से, उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया सर, और पैसे मांगे रिफ्यूज़ कर दिया, और मैंने सर गाड़ी मांगी रिफ्यूज़ कर दिया। मैं वहाँ से टैक्सी करके आया हूँ और मैं आके खन्ने पुल से गाड़ी करके तो मैं अपने घर में आया हूँ। और फिर मैं अपने बेटे को दफन करके 2-3 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में, ये मुझे एक्यूरेसी के साथ पता नहीं है, मैं फिर हाजिर हो गया उधर। तो सर ये मैं उस वक्त हमारे कर्नल थे, कर्नल अमजद फारूक साहब। मैं आप पूरे डिफेंस से मैं आप लोगों के माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझे कोई गलती हो गई कहने में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपोलोजाइज कर लेता हूँ आपसे। तो सर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इमरान खान साहब से भी और जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से भी, सबसे मैं गिलानी साहब से मैंने देखें ये सर मैंने ये दरखास्तें करता था तो उसी में रसीद देता था। और मैंने मियाँ साहब से भी दरखास्त की है, नवाज शरीफ साहब से, उनसे भी दरखास्त की थी कि ये मेरा मसला है, ये देख लें सर जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई तो वो अपोलोजाइज कर देना सर जी। तो ये मैं नाज़रीन जिस तरह आपने कमाल साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी रोदात सुनी, इनकी जो सर्विसेज थी उनके बारे में इन्होंने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और NLC के जो आला हुकाम हैं इनकी अपील का ज़रूर नोटिस लेंगे और इनका जो अगर हक बनता है NLC में जो इन्होंने सर्विसेज किए तो उनका हक उनको ज़रूर दिलाएंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।